देखिए भाई, हम आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। देखिए, जैसे कि आप कह रहे हो कि डी के स्थान पे तो आपने एम रिप्लेस कर दिया, लेकिन बाई कहां गया? तो सपोज दैट मैंने आपको बताया कि अगर आप बाई इक्वल टू ई की पावर एम एक्स इसका सोल्यूशन मान के चलते हो इस इक्वेशन का, तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालोगे, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालोगे। ये इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। जब इसका सोल्यूशन मान के चल रहे हो तो ये तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो ई की पावर एम एक्स कॉमन आ जाएगा आपका, या तो इसकी वैल्यू जीरो होगी या फिर इसकी वैल्यू जीरो होगी। बट इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल है नहीं, तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो बाई की जो वैल्यू होती है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होती। तो इसका जो कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू इसकी क्या होती है भाई? जीरो। ठीक है भाई। अब देखिए, सॉल्यूशन आपने माना ई की पावर एम एक्स में, तो ई की पावर एम एक्स में इसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा। अब देखिए, तीन केस हैं इसके, तीनों केस आपको याद होने चाहिए। तीन केस अगर आपको याद हैं तो चैप्टर नंबर थर्ड के प्रत्येक क्वेश्चन में आपको सीएफ निकालना होगा कंपलसरी। यानी कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर तो आपके सीएफ के और 3 नंबर आपके पीआई के, टोटल 5 नंबर। तो यानी कि सीएफ तो आपको करना ही करना है भाई, प्रत्येक क्वेश्चन में सीएफ तो करना ही है। तो सीएफ सीखना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है भाई। अब हम बात कर रहे हैं, तो हमने आपको बताया था सपोज दैट जनरल सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन थी, आपको कुछ याद आ रहा हो तो जनरल सॉल्यूशन की हमने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी भाई? कोई भी सॉल्यूशन आपका जनरल सॉल्यूशन होगा अगर नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। if number of arbitrary constant equals to order of differential equation, in this case the solution of differential equation is called general solution. तो कहने का मीन क्या हुआ कि आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर किसके इक्वल होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सपोज दैट आपने 3 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन मानी, और 3 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन मानी तो कितने कांस्टेंट, कितने सॉल्यूशन फाइंड हुए वहां से? m के m1 m2 और m3, 3 वैल्यूज फाइंड हुई हैं आपको, एक तो m1, एक m2 और एक m3। ठीक है भाई। तो कितने कांस्टेंट यूज करोगे आप? 3 ही कांस्टेंट यूज करोगे, बिकॉज योर डिफरेंशियल इक्वेशन आर 3 डिग्री, your differential equation are 3 degree या 3 order, your differential equation are 3 order. In this case m1 m2 and m3 are 3 values, therefore CF equals to, तो अभी मैंने बताया था e की पावर mx मान के चलते हैं, तो पहला कांस्टेंट यूज करेंगे c1 e की पावर पहला रूट m1x, फिर नेक्स्ट c2 e की पावर सेकंड रूट x, फिर थर्ड यूज करेंगे C3 e की पावर m3x, तीसरा रूट। तो इस प्रकार आप CF लिखोगे, e की पावर में लिख के रूट बना देते हो। C1 e की पावर m1x, C2 e की पावर m2x और C3 e की पावर m3x याद रखोगे। अगर रूट आर सेपरेटेड, इफ रूट्स आर सेपरेटेड, इन दिस केस पहला कांस्टेंट e की पावर m1x, दूसरा कांस्टेंट e की पावर m2x, तीसरा कांस्टेंट e की पावर m3x। इस प्रकार आप m1x, m2x एंड m3x यूज करोगे। केस नंबर सेकंड, if all roots are same, if all roots are same, that is, कहने का मीन क्या हुआ? if m की जो वैल्यू है m1, m2 और m3, तीनों रूट सेम है और किसके इक्वल है? m के इक्वल है। इन दिस केस CF कैसे लिखोगे भाई? C1, तीन कांस्टेंट यूज होंगे क्योंकि 3 रूट से हैं यहाँ पे, तो C1 एक x बढ़ा देंगे C2x, फिर एक और x बढ़ा देंगे C3x स्क्वायर। क्या करोगे? केवल आप क्या बढ़ाओगे? x बढ़ाओगे। C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर mx, और e की पावर mx में आप रूट रखोगे। सपोज दैट 2 रूट सेम होते तो C1 प्लस C2x e की पावर mx, 4 रूट सेम होते तो C4x की ओर आ जाता आपका, और e की पावर mx। तो इस प्रकार आप e की पावर mx लगा देते हो, जो आपका बाहर आएगा, तो केवल x बढ़ाते हुए चलेंगे और इस प्रकार इसके रूट लिखेंगे। अब केस नंबर आपका आता है भाई थर्ड।
if roots are complex number, if roots are complex number, that is if roots are complex number, that is, लिख लिया भाई आपने, लिख लीजिए इसे या स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए या जल्दी लिखिए भाई, आगे का समझ नहीं आएगा। ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज है, और थर्ड एक्सरसाइज में जैसे ही आप सीएफ निकालना सीखोगे तो प्रत्येक एक्सरसाइज में आपको क्या निकालना पड़ेगा, सीएफ निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि आप सीएफ के 3 फॉर्मूले जाएं। एक ये है, तीनों रूट इक्वल ना हो तो इस प्रकार लिखेंगे, तीनों रूट इक्वल हो तो इस प्रकार लिखेंगे, और जब रूट आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है तो किस प्रकार लिखेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए भाई, देखिए, दैट इज m इक्वल टू सपोज दैट अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। कितने रूट है भाई यहाँ पर भी? 2। एक तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा और दूसरा रूट है आपका अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो हेयर आर प्रेजेंट 2 रूट्स, अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अल्फा प्लस आयोटा बीटा and alpha minus iota beta. Here are present 2 roots, alpha plus iota beta and alpha minus iota beta. In this case, therefore CF equals to, एक तो ऐसे लिख सकते हो पहले वाले केस से C1 e की पावर m1x, C2 e की पावर m2x, यानी कि एक तो ऐसे लिख सकते हो C1 अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और एक लिख सकते हो C2 e की पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा। एक तो ऐसे लिख सकते हो आप, या इसी प्रकार से, या फिर कैसे लिखोगे, या सीएफ ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर अल्फा एक्स, रियल पार्ट को बाहर करेंगे, C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। भाई दो कांस्टेंट आपको यूज ही करने हैं, C1 और C2। तो C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, C1 कॉस बीटा एक्स प्लस के C2 साइन बीटा एक्स। या एक और टाइप से लिख सकते हो आप CF को, तो किसी भी एक प्रकार से लिख देना, e की पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस के C2, C1 कॉस बीटा एक्स प्लस के C2। तो आप तीनों में से किसी भी प्रकार से आप CF लिख सकते हो। एक CF लिखने का तरीका तो वही होता, फर्स्ट वाला केस, C1 e की पावर पहला रूट इंटू एक्स, C2 e की पावर सेकंड रूट इंटू एक्स। सेकंड होता है e की पावर अल्फा एक्स, रियल पार्ट बाहर, C1 कॉस इमेजिनरी पार्ट, C2 साइन इमेजिनरी पार्ट। थर्ड होता है e की पावर अल्फा एक्स, C1 कॉस बीटा एक्स प्लस के C2। तो किसी भी फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो सीएफ के लिए, ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होता है। और वैसे आप किसी भी फॉर्मूले से लिख आइए, आपका आंसर हमेशा सही माना जाएगा। तो आप ज्यादातर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सेकंड या फिर थर्ड, सेकंड या फिर थर्ड? तो ज्यादातर केस में आप सेकंड फॉर्मूला यूज करोगे, ज्यादातर केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे भाई, सेकंड फॉर्मूला यूज करोगे। तो ज्यादातर केस में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना भाई, फॉर्मूला नंबर सेकंड। देखिए भाई, आगे बढ़िए। आगे क्यों बढ़ना भाई, आप जानते हो, क्योंकि आप समझदार हो। तो देखिए भाई, आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो देखिए भाई, अब हम कराएंगे आपको क्वेश्चंस जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए। लिख लिया होगा भाई आपने, रब कर रहे हैं भाई, ठीक है भाई। एक्सरसाइज थर्ड ए या थर्ड फर्स्ट, ठीक है। एक्सरसाइज थर्ड ए के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और थर्ड ए आना आपके लिए कंपलसरी है। जब आप थर्ड ए सीख पाओगे तभी आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आर गिवन, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आर गिवन d2y over dx square plus 2 dy by dx 5 by equals to 0 प्लस 5 by equals to 0। देखिए भाई क्वेश्चन आर गिवन कांस्टेंट कोफिशिएंट 2 डिग्री लीनियर। ठीक है भाई, फर्स्ट यू फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एज। रिप्लेस कीजिए भाई, ये हो जाएगा एम स्क्वायर, डी के स्थान पे एम, तो एम स्क्वायर प्लस का 2m और ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 0। फाइंड द रूट ऑफ दिस, यानी कि m इक्वल्स टू वाई श्रीधराचार्य मेथड, वाई श्रीधराचार्य मेथड यू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m इक्वल्स टू आपको याद होगा भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के जो रूट हैं, 0 के जो रूट है भाई श्रीधराचार्य मेथड x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए भाई x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ c अपॉन 2a। सॉल्व कीजिए भाई, माइनस 2 प्लस माइनस 20 माइनस 4 माइनस का 16 माइनस का 16 अपॉन 2, रूट ऑफ दिस 16 का रूट होगा 4 बट माइनस का रूट कितना होगा भाई आयोटा, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। 4 दिस 2 से डिवाइड कीजिए माइनस 1 प्लस माइनस 2 आयोटा। केस नंबर थर्ड यानी कि रूट आर कॉम्प्लेक्स, केस नंबर थर्ड रूट आर कॉम्प्लेक्स, ये आपकी अल्फा हो गई, ये वाली वैल्यू क्या हो गई आपकी बीटा हो गई। तो इन दिस केस सी एफ, देयरफॉर सी एफ इक्वल्स टू तो क्या लिखोगे C1, याद हो रहा होगा आपको e की पावर अल्फा x बाहर निकालेंगे, केस नंबर थर्ड उसका सेकंड फॉर्मूला C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, ऐसे लिखेंगे भाई इसको। तो देखिए भाई C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, तो e की पावर अल्फा वैल्यू ऑफ अल्फा है -1, तो माइनस का x, -1 है तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का x। अब देखिए भाई यहां से C1 cos वैल्यू ऑफ बीटा इक्वल टू 2, तो 2x प्लस C2 sin 2x, C2 sin 2x, C2 sin 2x, C1 प्लस के C2 sin 2x, ये वैल्यू C2 है भाई, ठीक है C2 sin 2x। कोई दिक्कत? इस प्रकार आपने इसका CF लिखा और यही आपका क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज Q नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज Q नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन विच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए भाई लिख लीजिए इसे जल्दी, लिखिए भाई जल्दी, रब करें आगे बढ़ें, हाँ जी साथ के साथ लिखने का प्रयास कीजिए जिससे आपको भी कोई समस्या ना हो और हमें भी कोई समस्या ना हो। आगे बढ़ें, देखिए भाई तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल्स टू, ये वैल्यू y की है, e की पावर माइनस x, C1 cos 2x, C2 sin 2x, which is the required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation। तो देखिए भाई
which is the required solution of given differential equation. हाँ भाई, आप तक वॉइस जा पा रही है? हाँ जी, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। लिख लिया हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज जो भी करना जल्दी कीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, आप समझदार हो। देखिए भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number next are given. For example, question number 8 are given. D plus 2, D minus 1 की whole thrice y equals to 0. First you replace the value of D equals to m. You find the auxiliary equation. Auxiliary equation of one is replace d by m plus 2 m minus 1 की whole thrice equals to 0. Find the root. m equals to एक तो निकलेगा आपका माइनस का 2 और माइनस थ्राइस है भाई, तो m इक्वल टू कितना आएगा 1 1 1 1 1 1. तो 3 रूट्स आर रिपीटेड एंड 1 रूट आर सेपरेटेड. टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं भाई 4. 1 2 3 4. तो कितने, हाउ मेनी कांस्टेंट यूजेज इन दिस इक्वेशन 4. तो यू यूजेज इन दिस इक्वेशन 4 कांस्टेंट, 4 आर्बिटरी कांस्टेंट. सो देखिए देयरफॉर सी एफ इक्वल टू, देखो एक तो रूट C1 ये सेपरेट है तो इसको लिखोगे e की पावर माइनस 2x. इसको चाहे पीछे भी लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. प्लस 3 रूट्स आर रिपीटेड, तो नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या यूज किया आपने C2. फिर अगला क्या यूज करोगे C3x, फिर C4x स्क्वायर. रूट रिपीटेड है तो x स्क्वायर तक ओपन होगा. कोष्टक e की पावर mx, m की वैल्यू कितनी है 1x, e की पावर mx. Therefore, this implies general solution of one is y equals to C1 e की पावर माइनस 2x, C2 C3x C4x स्क्वायर e की पावर x. C1 e की पावर माइनस 2x प्लस C2 C3x प्लस C4x स्क्वायर e की पावर x, which is the required solution of given differential equation. Which is the required solution of given differential equation. Which is the required solution of given differential equation. Next भाई, इसी टाइप से सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे भाई आपके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं भाई आपको. नंबर ऑफ क्वेश्चंस, चलो तो ठीक है भाई. नेक्स्ट क्लास हमारी जब आपकी होगी तो नेक्स्ट क्लास में इसी से आगे बढ़ेंगे थोड़ा, और क्वेश्चन जो ना हो आप हमसे पूछ लेना. कल हमारी नेक्स्ट क्लास होगी. नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे. उसके लिए आपको आवश्यकता है कि आप रेगुलरिटी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करें. तो कल हम आपसे पूछेंगे कि आपसे जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए वो आप हमसे पूछना. तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, कल मिलते हैं.